अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना चाहते हैं और आज तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, स्पीच क्या होती है। जब हम किसी ऑडियंस के सामने किसी के सामने कोई बात करते हैं, कोई एड्रेस करते हैं, किसी को कोई बात सुनाते हैं, तकरीर करते हैं, उसे हम स्पीच कहते हैं। उस स्पीच को, किसी भी स्पीच को हम 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इन 8 हिस्सों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस लेक्चर में हम नाउन को डिस्कस करेंगे। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स नाउन और उसकी 2 टाइप्स के बारे में जानते होंगे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। लेकिन इस लेक्चर में हम नाउन की 6 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन होता क्या है? किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर या आइडिया के नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है जो किसी भी जगह, चीज, शख्स को, और आइडिया को भी हम नाउन कह सकते हैं। आइडिया क्या होता है? आइडिया कोई फिजिकल चीज नहीं होती, ये एक सोच होती है। उसे भी हम, यानी अगर उस सोच का भी अगर कोई नाम है तो वो भी हमारा नाउन ही होगा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये एक नाम होता है, किसी भी चीज का नाम होता है, इसलिए हम इसको नेमिंग वर्ड कहते हैं। Anything around us and having a name is called noun. आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जिनका कोई नाम है तो ये सारे क्या होंगे? हमारे नाउन होंगे। अब हम नाउन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आप में से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कॉमनली इस्तेमाल हो, जो आम तौर पर इस्तेमाल हो, जो सबकी एक्सेस में हो, उसे हम कहते हैं कॉमन चीज, आम चीज। लेकिन कोई खास चीज जो सबकी एक्सेस में नहीं होती, सबकी दस्तरस में नहीं होती, उसे हम प्रॉपर यानी खास चीज कहते हैं। मसलन एक लड़का है, उस लड़के को हम जो है, किसी भी लड़के को हम बॉय कह सकते हैं। लेकिन अगर उस लड़के का नाम लिया जाए जैसे अली, तो अब हम हर लड़के को, हर बॉय को हम अली नहीं कह सकते। तो बॉय क्या हुआ? सबके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये कॉमन होगा। और अली क्या होगा? ये एक या चंद मखसूस लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह अगर हम किसी भी शहर को देखें, किसी भी शहर को हम सिटी कह सकते हैं, लेकिन किसी भी शहर को हम रावलपिंडी नहीं कह सकते। तो इसीलिए सिटी चूंकि आम इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो कॉमन नाउन होगा। और रावलपिंडी चूंकि हम हर शहर को रावलपिंडी नहीं कह सकते, ये खास नाम हो गया, इसलिए इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसी तरह अगर बोर्ड है तो किसी भी बोर्ड को हम बोर्ड ही कहेंगे, लेकिन हम हर बोर्ड को व्हाइट बोर्ड नहीं कह सकते। तो व्हाइट बोर्ड प्रॉपर नाउन होगा और सिर्फ बोर्ड जो है वो कॉमन नाउन होगा। अब देखते हैं इसकी तीसरी किस्म, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड रेफरिंग टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल नेशन, टीम, क्राउड, ईटीसी। देखें यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझ आ रही होगी नेशन क्या होती है। नेशन कोई एक या 2 बंदों से मिलकर नहीं बनती। नेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, पूरा एक मुल्क होता है, पूरा एक शहर होता है, वो सब मिलकर नेशन बनाते हैं। अब लफ्ज एक है नेशन, लेकिन उसके अंदर लोग ज्यादा हैं, तो ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। उन सब के लिए हम एक ही लफ्ज यूज करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो ज्यादा चीजों के लिए हम एक नाम यूज करते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी तरह अगर आप क्रिकेट टीम के बारे में बात करें तो 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम बनाते हैं। एक या 2 बंदे को हम क्रिकेट टीम नहीं कह सकते, लेकिन जब 11 के 11 प्लेयर को हम उनकी बात करेंगे तो हम टीम का नाम देंगे। इसी तरह क्राउड, कहीं पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं तो उन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? क्राउड कहेंगे। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज होती है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते। यह ख्याली चीज होती है जिसका नाम होता है लेकिन उसकी कोई एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी नहीं होती। यह किसी की क्वालिटी भी हो सकती है और किसी की कोई हालत भी हो सकती है। यानी स्टेट, यानी कोई भी हालत, किसी भी हालत में इंसान होता है, उसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। मसलन एक इंसान है, हम कहते हैं कि ये बहुत सच्चा इंसान है, ट्रुथफुल इंसान है। अब सच्चाई किसी को नजर नहीं आती, सच्चाई महसूस की जा सकती है, उसका बस नाम है, एक आइडिया है सच्चाई, एक क्वालिटी है सच्चाई। ठीक है। इसी तरह अगर कोई कहीं पर आपको खतरा महसूस होता है तो क्या आप खतरे को देख सकते हैं? क्या आप खतरे को हाथ लगा सकते हैं? नहीं। तो खतरा यानी डेंजर क्या होगा? वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरह हैप्पीनेस, खुशियों को आप छू नहीं सकते, खुशियों को आप देख नहीं सकते, सिर्फ आप उसे फील कर सकते हैं, इसलिए हैप्पीनेस क्या होगा? ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यहां पर आपने कुछ एग्जांपल्स करनी है, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोककर आपने कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनकी प्रैक्टिस करनी है। यानी 2-2 या 3-3 ऐसे कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आपने अपने जहन में लेकर आने हैं कि ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे और ये कलेक्टिव नाउन होंगे। इसी तरह काउंटेबल नाउन्स।
آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کوئی بھی 3 یا 4 یا 5 کم از کم 5 ایسی چیزیں دیکھیں جن کو آپ گن سکتے ہیں. تو وہ چیزیں جن کو آپ گن سکیں ان کا نام بھی ہوگا ظاہر ہے. تو یہ ناؤن ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ کاؤنٹیبل ناؤن ہوں گے، یعنی ان کو ہم گن سکتے ہیں. جس طرح میرے سامنے روم میں ایک بوٹل پڑی ہوئی ہے، کیا میں بوٹلز کو گن سکتا ہوں؟ جی ہاں، 1 2 3 4 5 بوٹل، 10 بوتل، 1 ڈزن بوتلز، یہ سارے کیا ہوں گے؟ یہ ہمارے کولیکٹیو ناؤن ہوں گے. اسی طرح آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں اور کوئی سے 5 کاؤنٹیبل ناؤن جو ہیں ان کی آپ پریکٹس کریں. اس کے بعد ہوگا انکاؤنٹیبل ناؤنز، ایسے ناؤن جس کو آپ گن نہیں سکتے، ہنسوں میں، نمبرز میں گن نہیں سکتے، تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ انکاؤنٹیبل ناؤن. جس طرح ہوا، کیا ہم ہوا، ایئر کو ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. اسی طرح ریت ہو گئی، پانی ہو گیا، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ انکاؤنٹیبل ناؤن. تو آپ نے کم از کم 5 انکاؤنٹیبل ناؤنز کی بھی پریکٹس کرنی ہے. پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ A pronoun is a word that is used instead of a noun. ناؤن کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. تو پروناؤن کیا ہوگا؟ اس ناؤن کی جگہ پر اگر ہم کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں. A pronoun is a word that is used instead of a noun. یعنی نام کی جگہ پر ہم کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ پروناؤن کہیں گے. مثلاً ہی، شی، اٹ، دے، آئی، وی، یو، یہ سارے ورڈ جو لکھے ہوئے ہیں یہ سارے ہمارے کیا ہیں؟ پروناؤن. مثلاً اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہی علی از اے بوائے، اب یہاں پر ہمارا ناؤن کیا ہے؟ علی. تو علی کی جگہ پر ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ ہی از اے بوائے. ہم جملے کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہی ہمارا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے اس کو نام کی جگہ پر استعمال کیا، اسی لیے یہ ہمارا کیا ہوگا؟ پروناؤن ہوگا. اسی طرح یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ سارے نام کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو اپنے لیے میں کیا یوز کر سکتا ہوں؟ آئی. اگر ہم 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ وی. تو یہ سارے پروناؤن ہیں. ان پروناؤنز کو جو ہے یعنی ہم نام کی جگہ پر ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. کیٹیگریز آف پروناؤن. اچھا، جب کوئی سپیچ ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں 3 طرح کے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا وہ جس کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے، اور تیسرا وہ بندہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے یا وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا. ایک سپیچ میں 3 ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن اینڈ تھرڈ پرسن پروناؤن. ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. چلے دیکھتے ہیں ان تینوں کیٹیگریز کو ڈیٹیل کے ساتھ. فرسٹ پرسن پروناؤن یہ کیا ہوگا؟ دا پرسن ہو اسپیک، یعنی وہ انسان، وہ شخص جو بول رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ پروناؤن، فرسٹ پرسن پروناؤن ہوگا. مثلاً آئی، مائی، می، مائی سیلف، وی، اس. اوپر ہم نے پروناؤنز کی ایگزامپل دیکھی تھی، وہ سارے پروناؤنز ہیں، ان میں سے یہ پروناؤن جو ہے ان کو ہم فرسٹ پرسن پروناؤن کہیں گے. سیکنڈ پرسن پروناؤن کیا ہوگا؟ دا پرسن اور پیپل بینگ ایڈریسڈ، یعنی جن کے ساتھ بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے کیا ہوں گے؟ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہوں گے. یو، یور، یور سیلف، یہ سارے ہمارے کیا ہوں گے؟ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہوں گے. اس کے بعد تھرڈ پرسن پروناؤن. It refers to people or things that the speakers or writer is not addressing directly. یعنی وہ لوگ یا وہ چیزیں جن کے بارے میں ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی، جن کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی، تو وہ ہمارے کون سے ہوں گے؟ تھرڈ پرسن پروناؤن ہوں گے. مثلاً ہی، شی، اٹ، دے، دیم سیلز وغیرہ، یہ سارے ہمارے کیا ہوں گے؟ تھرڈ پرسن پروناؤن ہوں گے. آج ہم ڈسکس کریں گے ایڈجیکٹیوز کو. اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو ایڈجیکٹیوز کے بارے میں بتاؤں تو ایڈجیکٹیوز ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی جگہ، چیز یا شخص کے نام یا پروناؤن کے بارے میں مزید بتاتے ہیں یا کسی نام کی کوالٹی یا مقدار کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. ایک مثال کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں. ایک سینٹینس ہے، ایک جملہ ہے، علی از اے بوائے، یعنی علی ایک لڑکا ہے. اس میں علی کو بوائے کہا گیا ہے، یعنی بوائے ایک پروناؤن ہے جو ہم نے علی کے لیے استعمال کیا ہے. اب اگر اس جملے کو میں ایسے کہوں کہ علی از اے سلی بوائے، یعنی علی ایک بیوقوف لڑکا ہے، تو یہاں پر لفظ سلی جو ہے وہ پروناؤن بوائے کو مزید بیان کر رہا ہے، اس لیے سلی کا لفظ ہمارا ایڈجیکٹو ہوگا. اسی طرح یہ جو باقی الفاظ ہمارے سامنے لکھے گئے ہیں، یلو، فنی، فاسٹ، یا کوئی بھی کوانٹٹی، مینی، فیو، ملینز،
कोई नंबर 11, 12, 100, 10,000, 1000, ये सारे जो हैं ये हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम मजीद देखते हैं। शी वेयर ड्रेस, वो लिबास पहनती है। तो इसको अगर हम एडजेक्टिव की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हम इस तरह कहेंगे कि शी वेयर ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी वो खूबसूरत लिबास पहनती है। अब यहां पर ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। इसी तरह दिस इज अ बैट, ये एक बल्ला है। दिस इज अ स्ट्रांग बैट, अब स्ट्रांग बैट की एक क्वालिटी बयान की है जो कि स्ट्रांग है। ये वीक भी हो सकता है, यहां पर ब्यूटीफुल भी यूज हो सकता है, यहां पर और भी कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, क्योंकि ये हमारे नाउन या प्रोनाउन को मजीद बयान कर रहे हैं। इसी तरह आपने कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपने नाउन या प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करना है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आप एडजेक्टिव्स को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई लाजमन किया करें। शुक्रिया। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की। जब हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसको हम तीन तरीकों से देखते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट और पॉजिटिव। यह एडजेक्टिव की वो डिग्री है जिसमें हम किसी भी जगह, चीज या शख्स का किसी दूसरे नाउन के साथ मुकाबला या कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि सिर्फ उसी चीज को बयान करते हैं। यानी हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी ऐसा एडजेक्टिव जो सिर्फ एक ही नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को बयान करे, इसे एब्सोल्यूट कहेंगे। मसलन इट इज अ बिग चेयर, इस मिसाल में बिग जो है वो हमारा एडजेक्टिव है जो सिर्फ एक कुर्सी के बारे में बता रहा है। हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप होगी, सेकंड डिग्री होगी, वो होगी कंपैरेटिव। इट मेक कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। लेट्स एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बिगर। यानी कंपैरेटिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो दो नाउन या प्रोनाउन के दरमियान में मुकाबला कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज ज्यादा मजबूत है, कौन सी चीज कम मजबूत है। यानी दो जगह, चीज या शख्स के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। मसलन द टेबल इज बिगर देन द चेयर। यानी अब देखें, एक हमारे पास टेबल है और एक हमारे पास चेयर है, इनके दरमियान मुकाबला हो रहा है कि कौन सा बड़ा है। तो हम यहां पर बता रहे हैं कि द टेबल इज बिगर देन चेयर। यानी बिगर जो है वो हमारा कंपैरेटिव होगा, दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव इस टाइप के एडजेक्टिव उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम मुकाबला या कंपैरिजन में किसी भी नाउन या प्रोनाउन को विनर करार दे देते हैं, यानी सबसे आला या सबसे छोटी पोजीशन देते हैं। मसलन द कबर्ड इज बिगेस्ट फ्रॉम द चेयर एंड टेबल। द कबर्ड इज बिगेस्ट फ्रॉम द चेयर एंड टेबल। अब देखें, एक हमारे पास अलमारी है, कबर्ड, एक चेयर है और एक टेबल है। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है, विनर कौन है? विनर जो होगा वो हमारा कबर्ड होगा। व्यूअर्स, इस चैनल पर आपको साथ साथ ये भी गाइड करता जाऊंगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद कहां कहां से अर्निंग कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर आप इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। इसीलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको यहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ब। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते होंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब हमारा एक्शन वर्ड होता है। ये कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हमारा सेंटेंस शो करता है वो हमारा वर्ब होता है। वर्ब हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एक्शन वर्ड होता है और एक को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों, ये दोनों मिलकर हमारे जमाने को डिफाइन करते हैं, टेंस को डिफाइन करते हैं कि हम ये जो बात कर रहे हैं ये किस जमाने की बात है, ये गुजरे हुए जमाने की बात है, अभी मौजूदा बात है, या आने वाले वक्त की बात हम कर रहे हैं। तो वर्ब की हम तीन फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये तीनों फॉर्म्स जो हैं ये जमाने को शो करते हैं। इसके अलावा इसकी एक और फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम डू और डज को इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे इज, आर, एम, विल, शेल, वाज, वर, ये सारे हमारे पास, और भी बहुत सारे हैं, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और जबकि वर्ब हमारा क्या होता है, कोई भी एक्शन। यानी हम ये समझते हैं कि अगर हम कोई एक चीज को उठाकर दूसरी जगह लेकर जाते हैं या रखते हैं तो ये काम होता है, नहीं।
काम सिर्फ ये नहीं होता, अगर हम कोई चीज देख रहे हैं ये भी हम काम कर रहे हैं, अगर लिखते हैं ये भी काम है, सुनना भी काम है, दौड़ना भी काम है, अगर हम कुछ खा रहे हैं, पका रहे हैं, ये सारे क्या आते हैं, ये काम में आते हैं। तो कोई भी ऐसा वर्ब, कोई भी ऐसा वर्ड जो एक्शन को शो करता है वो हमारा काम होता है। अगर हम डिफिनीशन को देखें, अ वर्ड दैट शो एनी काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स अ वर्ब। तकरीबन हर सेंटेंस में वर्ब लाजमन मौजूद होता है। इसकी एग्जाम्पल कुछ मैंने यहां पर भी लिखी है। ईटिंग यानी खाना, ईटिंग यानी खाना, स्लीपिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, रीडिंग, कोई भी ऐसा काम, कोई भी चीज जो काम शो कर रहा होता है वो हमारा वर्ब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एड और वर्ब। यानी वर्ब में अगर हम किसी चीज का इजाफा करते हैं, किसी चीज को ऐड करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इट मीन्स वी एड समथिंग इन वर्ब। वर्ब के साथ किसी चीज का इजाफा करना। अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, यानी एडवर्ब को हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि एक ऐसा लफ्ज जो वर्ब को मॉडिफाई करे, चेंज करे, तो वो भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। वी कैन से एन एडवर्ब इंक्रीजेस द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी ये वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। इसकी एग्जाम्पल है ही इज लफिंग। अब लफिंग क्या है, एक काम है, हंसना, ये एक काम हो रहा है, ये एक वर्ब है। जब हम इसके साथ लगाते हैं ही इज लफिंग लाउडली, यानी हंस तो रहा है, ऊंचा हंस रहा है, ऊंची आवाज में हंस रहा है, तो ये लाउडली हमारा क्या होगा, वर्ब के साथ हमने इसको ऐड किया, तो ये हमारा एडवर्ब होगा। इसी तरह ही स्विम्स, वो तैरता है, तो हम जब कहेंगे कि ही स्विम्स वेल, वो तैर तो रहा है लेकिन अच्छा तैर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन देम। इनकी एग्जाम्पल्स हैं इन, ऑन, एट, थ्रू, अक्रॉस, अबाउ। ये सारे जो इस ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट पर है टुडे द क्लास इज एट 2 PM। यहां क्लास और टाइम के दरमियान जो रिलेशन शो कर रहा है वो एट है, तो एट हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। इसी तरह द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक और टेबल के दरमियान जो रिलेशन है वो ऑन है, यानी बुक कहां पर पड़ी हुई है, टेबल पर पड़ी है। आई गो टू द जिम बिफोर कॉलेज, मैं कॉलेज जाने से पहले जिम जाता हूं, यानी जिम और कॉलेज हमारे दो नाउन या प्रोनाउन हैं और बिफोर जो है वो इनके दरमियान रिलेशन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉजेज। हमारे पास दो या दो से ज्यादा अल्फाज या दो जुमले या दो क्लॉजेज, इनको इकट्ठा करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। चलें देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। दे बॉट एप्पल्स, पियर्स एंड ऑरेंजेस। यहां पर दे बॉट एप्पल, पियर्स, यहां पर यहां तक जो है ये एक जुमला हो गया और ऑरेंज जो है ये एक अलग वर्ड हो गया, लेकिन इन दोनों को कंबाइन कौन कर रहा है, एंड। ही क्राइड, वो चीखता है या वो रोता है। शी हैड हर्ट हिज लेग, उसने उसकी टांगों को तकलीफ पहुंचाई, उसकी टांग पर तकलीफ पहुंचाई। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस है, ही क्राइड अलग सेंटेंस है, शी हैड हर्ट हिज लेग्स ये एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों को कौन सा वर्ड कंबाइन कर रहा है, बिकॉज। तो बिकॉज हमारा क्या होगा, कंजंक्शन होगा। माई डॉग टफी लाइक टू ईट, ये एक सेंटेंस हो गया। एंड स्लीप, स्लीप क्या हो गया, ये एक वर्ड हो गया। इस पूरे सेंटेंस को और इस वर्ड स्लीप को कौन सा वर्ड कंबाइन कर रहा है, एंड। तो ये एंड भी हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ट्राई टू स्टे अलर्ट, होशियार रहने की कोशिश करो। ड्राइविंग एट नाइट, जब रात को आप ड्राइव करते हो। अब ये दो अलग अलग जुमले हैं, इनको कौन सा वर्ड कंबाइन कर रहा है, वाइल। तो वाइल हमारा क्या होगा, कंजंक्शन होगा।
अब बारी आती है इंटरजेक्शन की. An interjection is a word or phrase that is grammatically independent from the word around it. अच्छा, कभी कभी कुछ अगर हमारे ऊपर अचानक कोई तकलीफ आ जाए, अचानक कोई खुशी की खबर मिले, या कोई ऐसी बात हो जिससे हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, तो अचानक से हमारे मुंह से कुछ अल्फाज निकलते हैं. ये अल्फाज ऐसे होते हैं कि इनका ग्रामर के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं होता, और इनका जो जुमला हमारे मुंह से निकलता है, जो हम बोलते हैं, उसके साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं होता. तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन. मसलन एग्जाम्पल देखें, हुर्रा, वी वॉन द मैच. अगर आप अचानक कोई मैच जीत जाते हैं, कोई फंसा हुआ मैच होता है जो बहुत टफ सिचुएशन में होता है, जब कोई वो मैच जीत जाता है तो अचानक से इस तरह नारा मुंह से निकलता है, हुर्रा. इसी तरह दैट रियली हर्ट्स बैडली. अगर अचानक आपको चोट लगती है तो आउच, आउच की आवाज जो है वो हमारे मुंह से निकलती है. इसी तरह वाओ, दैट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस इंडीड. ये वाओ का लफ्ज जो है, इसके ग्रामर के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है और इस सेंटेंस के साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये एक वर्ड है. ओह माय गॉड. अचानक आपको कोई न्यूज मिलती है, कोई अच्छी खबर या बुरी खबर, तो अचानक से आपके मुंह से निकलता है ओह माय गॉड. दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. ये तो अनएक्सपेक्टेड था, गैर मुतवक्के था. दैट गाय इज अनबिलीवेबल ह्यूज. वो ये देखें, आप इस तरह अल्फाज अपने मुंह से अदा करके देखें जो अचानक आपके मुंह से निकलते हैं. तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? हुर्रे, आउच, वाओ, ओह माय गॉड, हुआ. ये सारे हमारे पास इंटरजेक्शन हैं. यहां पर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक कंप्लीट हो गया. कल से इंशाल्लाह हम इंग्लिश लैंग्वेज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.